अकुबला तीसरा हिस्सा। मैं अपनी फर्फतगी और शदीद से ईशाम के दिल में एतमाद का बीज डाल चुका था। रात तक जज्बाती कशमकश और मामलात नशात के सबब से ये पेज नुमू पाने लगा। ऐसे मामलात ही तमाम आकिबत अंदेशों और मसलहत कोशियों से बालातर होते हैं। ईशाम तो यूं भी कुछ दीवाना तबीयत की औरत थी, और फिर मेरे सिलसिले में इसने बड़ी नदोमतें उठाई थीं, बड़े दुख सहे थे। जब मैं इसके सामने पहुंचा तो वो मीम सी हो गई, इसे होश ही ना रहा कि अपने अर्द गिर्द भी नजर डाल ले। चनानीचा रात को जब मैंने इससे नाज़मों की खुसूसी नशिस्तगाह में जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो कुछ अकरा के बाद आमादा हो गई, क्योंकि इसे मेरी खातिर बहर तौर अजीज थी। मैं उमसार में सिर्फ इसके पास आया था, इसने मेरे जिस्म पर खुशबू में छिड़के और अपने गुलाम मर्दों के हमरा मुझे इस महल में ले गई जहां रात को उमसार की तमाम नाज़मों का इजलास होता था। इजलास क्या होता था? लुत्फ़ व सरवर का बाजार बजता था और हुसूल लज़्ज़त के नए नए हंगामे बर्पा किए जाते थे। औरतें और मर्द बाहम रक़्स करते थे। ईशाम के हमरा मुझे देखकर उमसार की नाज़मों के चेहरे अजब कैफियत की गमाज़ी करने लगे। मैंने एक अदा से अपनी गर्दन तान ली और उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं किसी को देख नहीं रहा। मैंने ईशाम से वालहाना लगाव का इजहार दूसरों से बेनियाजी और ईशाम में सा जाने के अंदाज में किया। मैंने किसी की तरफ मुस्करा कर नहीं देखा। मेरे इन संदिलाना तेवरों ने नाज़मों के इजलास में एक आग सी लगा दी। मैंने दानिस्ता इबादतगाह के काहिनों का अता करदा हार नहीं पहना था, वो मेरे हाथ में छुपा हुआ था। नाजिम आला कसरीम भी वहां मौजूद थी। ईशाम फ़ख्र के साथ अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गई। कुमरीम ने मेरी हाज़री पर सबसे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसके माथे पर शिकने पैदा हो गईं। मैंने इसकी जानिब देख के मुंह बिगाड़ लिया। इसी तरह तलाश की निगाहों में भी मेरे लिए कोई पजीराई नहीं थी, इसे भी मैंने अपनी बेनियाजी से और बद्दिल कर दिया। हमारी आमद पर रक़्स रुक गया था और एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। नाजिम आला कसरीम ने फिर ईशाम को अपने पास बुलाया और उससे सरगोशी में कुछ कहने लगी। नाजिम ईशाम पहले तो तवज्जो से इसकी बातें सुनती रही, फिर उसके रुखसार दाल सकने लगे और मैंने समझ लिया कि उनके दरमियान किसी मौजू पर तलखी शुरू हो गई है। नाजिम ईशाम देर तक वहीं ठहरी रही। मैं इस दौरान में रिवायतों के खिलाफ हरकतें करता रहा। मैंने रक़्स में शामिल हो के एक हुसैन औरत पकड़ ली। मेरी इस जुरत पर महफिल की बिरहमी और बढ़ गई। मैंने अपने हाथ का कदर इसके बदन पर डाल दिया। नाजिम तकराश भी ईशाम और कसरीम की गुफ्तगू में शरीक हो गई थी। का एक घंटियों का शोर हुआ। रक़्स थम गया और नाजिम आला कसरीम ने अपना हाथ हिला के तलाश को कोई इशारा किया। तुलराश ने अपनी साक में पर एक ज़रब लगाई। पलक झपकने में दर्रों और सतूनों के दरमियान सियाफाम नीज़ा बरदार औरतों की फौज जमा हो गई। उनकी मुस्तैदी पर मैं दंग रह गया। मैंने ईशाम की जानिब हसरत भरी नज़रों से देखा। वो मग़मूम बैठी थी। इसने गर्दन झकेली। नाजिम तलाश ने मुझे मुखातिब करते हुए हुक्म दिया कि मैं नाज़मों की इस खुसूसी नशिस्तगाह से निकल जाऊं। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और मैंने बहके हुए लहजे में कहा, मुझे मोहतरम ईशाम यहाँ लाई है, मैं इसके साथ वापस जाऊंगा, मैं इसका मेहमान हूँ। नाजिम ईशाम अब मजीद तुम्हारी रफ़ाकत की ख्वाहा नहीं है। तराश ने गरज कर कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं कहाँ जाऊं? मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। क्या उमसार में मर्दों की यही कदर की जाती है? जाबिर बिन यूसुफ उत्तम से जो कुछ कहा जा रहा है इसकी तामील करो और बेहतर है कि उमसार का जजीरा छोड़ दो, जुल्म है। मैं मुक़द्दस अकुबला की इजाज़त से यहाँ आया हूँ। मैं एहतिजाज करता हूँ। एहतिजाज? तलाश ने तंजना कहा और अपनी नाज़मों से मुखातिब होके पूछा, तुम्हें इस लफ्ज़ का मतलब मालूम है? वो तुलराश के तखातुब पर हंस पड़े। नाजिम ईशाम ने मुझे पनाह दी है, मैं इसके बगैर कैसे जाऊं? अगर तुम यहाँ से खुद ना गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तलरिश गुस्से में बोली, मैं मुक़द्दस शोतार की खिदमत में तुम्हारी इस बदसलूकी की शिकायत करूंगा। मैंने बिरहमी से कहा। मैंने ईशाम की तरफ ताइदी नज़रों से देखा, वो वहां मौजूद नहीं थी। वो पुश्त किए एक तरफ खड़ी थी। मैंने एक चीख मारकर ईशाम की तरफ दौड़ना चाहा। सियाफाम नीज़ अबरदार औरतों ने अपने नेज़े मेरे आगे कर दिए। मैंने किसी पागल की तरह उनके नेज़े हटाने चाहिए तो उनकी निगाहों में और सख्ती आ गई और उन्होंने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। हिट जाओ, हिट जाओ, मैंने दौड़ते हुए कहा। उनमें और शिद्दत पैदा हो गई और वही हुआ जिसकी मुझे तौक़ा थी। एक औरत ने मेरे हल्क पर नीज़ अतुन लिया, लेकिन इसने इसे मेरे गिले में उतारा नहीं। मैंने वो नीज़ा अपने हाथ से काबू में करके एक झटका दिया।
औरत चकराती हुई जमीन पर गिरी। दूसरे नेज़े मेरे करीब थे, मगर मैं बहुत तेजी से तिवरा कर उठा और मैंने उन सब पर नीज़ अलिफ तान लिया। उधर मैंने इशारे से अपना चोबी असरदाल है मुतहर्रिक किया। तलाश ने मुझे फिर हुक्म दिया कि मैं नीज़ अबरदार औरतों का मुकाबला तर्क कर दूं, वरना मुकद्दस शोतार के कहर से मुझे कहीं अमान न मिलेगी। मैंने इसके हुक्म पर कान नहीं धुरे और ईशाम की तरफ दोबारा जाना चाहा। इस बार उन्होंने 16 बार नजरों से मेरा रास्ता रोका और मैंने पहले तो अपने वाहिद नेज़े से उनका मुकाबला किया। 3 सियाफाम औरतें मेरी मुस्तैदी की ताब न ला सकीं और वहीं ढेर हो गईं। फिर मैंने नीज़ फेंक कर शाली अपने हाथ में ले ली और इसे उछाल कर उन पर तोलने लगा। मैंने उनके दूसरे हमले का इंतजार भी नहीं किया और जो सामने आया इसे फेंक दिया। शिपली जैसे ही सामने वाली एक नीज़ अबरदार औरत से मिस हुई, वो जहां खड़ी थी वहीं एक दर्दनाक करा के साथ बैठ गई। मेरे चोबी असरदाल है ने इसे हासिल कर लिया। जब वो इसे वापस ले आया तो मैं दराना नीज़ा बरदार औरतों के दरमियान घुस गया और मैंने वहशत में उनके नेज़े आपस में टकरा दिए और डिग्री के सींग उनके जिस्मों में छू दिए। मैं एक भरा हुआ दरिंदा था। मैं उन्हें फेरता हुआ ईशाम के पास पहुंच गया और दीवाना वार उसकी पुश्त से लिपट गया। ईशाम ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा है लिया और मुझे अपने पीछे नेज़ों की छीन महसूस हुई। उन्होंने मुझे जनी में ले लिया था। मुझे पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिला। ईशाम ने भी अपना चेहरा मेरी तरफ नहीं किया। जाबिर बिन यूसुफ नाजिम आला कसरीम की खनकदार आवाज़ गूंजी, तुमने उमसार में सरकशी की है। उमसार में किसी मर्द को आज तक ये जुर्रत नहीं हुई। तुम अपने नवादिर काबू में रखो और खुद को हमारी तहवील में दे दो मुइज़्ज़े कसरीम। मैंने अपना चेहरा इसकी जानिब मोड़े बगैर अदब से कहा। उमसार की मुअज़्ज़ज़ औरतों को मालूम होना चाहिए कि जाबिर बिन यूसुफ तारीख बर्र-ए-आज़म के 3 कबीलों का सरदार है और उसने ये मनासिब यकीनन किसी बर्तरी के सबब से हासिल किए होंगे। फिर इसे उमसार की इबादतगाह के मुक़द्दस का बहनों ने सरफराजी की सनद दी है। ये तौर तरीक़ इसके रुतबे के खिलाफ और उसके मिजाज के मुनाफी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस ज़मीन पर फैसले करने के मुख्तार हो गए हो। ये तुम्हार अज़रेगी इलाका नहीं है और यहाँ तुम्हें किसी ने मदू भी नहीं किया है। मुक़द्दस शोतार ने मुझे यहाँ का नाजिम आला मकर रुका है और इसी की वसातत से मैं तुम्हारी हिरासत का हुक्म देती हूँ। कसरीम के लहजे में सिफा की थी, फिर तुम किया करोगी। मैंने बेपरवाही से पूछा, तुम्हारा फैसला मुक़द्दस शोतार करेगी कि इसके फैसले शक और जैसे से बालातर होते हैं और वो तुम्हारे हक में कोई अच्छा फैसला नहीं करेगी। मैं मुक़द्दस शोतार की फजीलत पर एतबार करता हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा, और इस शर्त पर अपने आप को हिरासत में देता हूँ कि मेरा मुकदमा उसकी खिदमत में पेश किया जाए और मेरे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रवैया इख्तियार किया जाए, हर चंद के मैं एक जिंदा में महबूस होऊंगा। मेरी पुश्त से नेज़े हिट गए और मैंने ईशाम के कांधे छोड़ दिए। मैंने मोड़ कर देखा, उमसार की तमाम नाजिम एक सफ में खड़ी हुई थीं। मैंने काहिनों का अता करदा हार पहन लिया। उनके चेहरों पर कई रंग आए और गुजर गए। नीज़ अबरदार औरतों का दम खम पहले ही टूट चुका था। मैं खुद ही आगे बढ़ गया। मेरे अर्द गिर्द पहरेदार औरतें थीं। मैंने फिर पीछे मुड़कर उनके तासुरात नहीं देखे। शिपली उछालता हुआ इमारत में कैद कर दिया गया। मैं अपने जिसका हाल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि मुझे जल्द ही शोतार के महल में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पलट के मेरी खबर नहीं ली। मेरी निगरां मुहाफिजों में और इजाफा कर दिया गया और मुझे बदतरीन ग़िज़ाएं फराहम की गईं। कोई इंतहा पसंदाना कदम उठाने से पहले मैं शोतार को एक नज़र देखने का ख्वाहिशमंद था। मैं इसके महल में किसी तौर रसाई हासिल करना चाहता था। ये एक मुश्किल अमर था। शोतारे मेरे इरादों से आगाह होगी। इसने मेरे गिरदाब सिया दीवार में खड़ी कर दी थी। मैं अगर उमसार की इबादतगाह में ना जाता तो मुख्तलिफ औरतों में मुंतकिल होता रहता। मुझे का हनुहे ने बताया था कि अब उमसार में मेरा दर्जा मेरी इबादत वराजत की वजह से बुलंद हो गया है और मेरा एहतराम उमसार के जुमला बाशिंदों पर फ़र्ज है, मगर शोतार और उसकी नाज़मीन ने वो सारा एहतराम बालाए ताक रख कर मुझे जिंदा में डाल दिया था। कई दिन तो मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद हालात कोई मुस्बत रुख इख्तियार कर ले। ईशाम के पास जाना और उससे नाज़मों की खुसूसी तरबगाह में जाने का इसरार करना और फिर ऐसे हालात पैदा करना कि मैं वहाँ एक निज़ाई शख्सियत बना जाऊँ, ये सब मैंने इसी मंसूबे के तहत किया था कि मुझे किसी न किसी शोतार के महल में बारियाबी की इजाज़त मिल जाएगी। जब कई दिन बीत गए तो मैंने नीज़ बरदार औरतों को तंग करना शुरू कर दिया और मैंने अपने पर असरार वज़ाइफ से जिंदा में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी।
मैंने कई औरतों को शिपली से दागदार कर दिया और मेरा चोबी अजदहा मुतहर्रिक हो के उनके पैरों से लिपट गया। वो मेरी इस दहशतगर्दी से हरासा होने लगे। मैंने ग़िज़ाओं के थाल उनके मुंह पर मार दिए और शिपली की मदद से जिंदा में आग रोशन कर दी और बुलंद आवाज में ज़ारिशी के सहरा का वर्द करने लगा। इस आग की लपेटी इतनी बुलंद और शदीद थीं कि मेरी निगरां मुहाफिजों का वहां ठहरना दूभर हो गया और वो शोतार से फरियाद करने लगी। उन्होंने अपनी जगहें छोड़ दें और जिंदा से बाहर निकल गईं। मैंने ये आग सर्द नहीं की। जिंदा की सिया दीवार में तपने लगे। मैं इसमें बैठा रहा। मेरे इस हज़ियान और दहशत का नतीजा खातिर खा निकला। इसी रोशन आग से गुजरती हुई तुलराश की आवाज़ मेरे पास आई, जाबिर बिन यूसुफ अलिफाह, आग बुझा दो, ये आग बुझा दो। देवताओं के लिए खामोश हो जाओ, तुम्हें मुकद्दस शोतार ने तलब किया है, तुम्हें मुकद्दस शोतार ने तलब किया है, नहीं तुम झूठ कहती हो। मैंने अंदर से जवाब दिया, मुकद्दस शोतारे अपने कसर में तुम्हारी मुंतजिर है। देवताओं का वास्ता में सच कह रही हूँ, आओ बाहर आ जाओ। तुलराश ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैंने शिपली आग के अंदर से निकाली और लंबे कदम उठाता हुआ जिंदा से बाहर आ गया। बाहर तुलराश और दूसरी नाज़मीन मेरी मुंतजिर थीं। तुलराश मुझे अपने महल में ले गई। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। जजीरे की हुसैन लड़कियों और मर्दों ने मिलकर मुझे खुशबूदार तेलों से नस्ल दिया। मेरे बाल नए सिरे से संवारे गए, जिस्म पर संदल खुशबू का अरक छिड़का गया। मैंने अपने नौ और चमकाए। रवानगी से पहला नाजिम आला कसरीम, तुलराश और दूसरी नाज़मीन ने मुझे शोतार के महल के आदाब से आगाह किया। फिर मेरी आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया गया। निशेब में एक तवील सफ़र किया गया। चलते चलते मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने आंखें खोली। अब मैं किसी आलीशान महल में खड़ा था। सियाफा मर्दों और हुसैन ओ जमील औरतों ने तलाश की जगह ले ली, लेकिन नाजिम आला कसरीम उनके साथ चलती रही। महल की सजावट काबिल दीद थी। मैं वहां के नवादिर का जायजा लेता हुआ और अपनी आंखें खीरा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये महल कसरा काबिला के हमपल्ला तो नहीं था, मगर इसी का एक हिस्सा मालूम होता था। जगह जगह जो औरतें और मर्द मुझे रास्ते में मिले, वो परतपाक नजरों से मेरे खदुखाल का मुशाहिदा कर रहे थे। तवील राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे और राहदारी में मुजस्समों की भरमार थी। ऐसे मुजस्समे जो ख्वाहिशात में हैजान बर्पा कर दे। रंग बरंगे दरवाजे। तमाम दरवाजे बंद थे। आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था और वहीं राहदारी ख़त्म हो जाती थी। कसरीम मुझे इस दरवाजे में ले गई। मैंने बेझिझक कदम बढ़ा दिए और कुछ न सोचा कि आगे किया है। मैं कसर के शकों में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे कुछ खबरी ना हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे खौफ और दहशत की एक लहर मेरे जिस्म में तीर की तरह लहरा गई। पना बखुदा ये जहन्नम का कोई मंजर था। यहाँ बेकफन लाशों का एक अंबार था। हर तरफ उनकी खोपड़ियों और टूटे फूटे पिंजरों का ढेर लगा हुआ था। एक जानिब नीम जन इंसान मौत और जिंदगी की कशमकश से दो चार थे। मामीरी नजर छत की जानिब उठी। मैं अपनी चीख पर काबू ना पा सका। छत मुतद्दमरद इस तरह फांसी के फंदे से लटके हुए थे कि उनकी गर्दनें टूट गई थीं। आंखें हलकों से बाहर झांक रही थीं। उनके जिस्म सरगिल चुके थे और घुसता हुआ गोश्त कतरे होकर हड्डियों का साथ छोड़ रहा था। इस ताफुन से मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे एतराफ है, जिंदगी में पहली बार मेरे हल्क से एक घटी हुई चीख निकली थी। इसी वक्त ये दहशतनाक ख्याल मेरे ज़हन में आया कि कहीं इस मुर्दा खाने में कैद करने के लिए तो मुझे शोतार ने अपने महल में तलब नहीं किया है। फिर इस मुजाहरे की क्या ज़रूरत थी। मैंने अपने आप पर काबू पाया और सरयम की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वो मुस्करा रही थी। कसर शोतार में हैरत अंगेज नवादिर मौजूद हैं, जाबिर बिन यूसुफ, वो बोली, जो यकीनन तुम्हारी दिलचस्पी का बाइस होंगे। हामे ने एक गहरा सांस लेकर कहा, ये एक खुश रंग मंजर है। इससे शोतार की फजीलत और बरतरी का अंदाज़ा होता है। जो इताअत करते हैं उनके लिए शोतार की फयाज़ियाँ बेपनाह हैं। और जोमे ने कसरीम की बात काट दी। बस मैं देख चुका, मैं देख रहा हूँ। मेरे दिल में मुकद्दस शोतार की दीद की ख्वाहिश दो चंद हो गई है। मुकद्दस शोतार को मेरी आमद की इत्तला की जाए। कसरीम को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। इसे मेरा तहकुमाना लहजा यकीनन गरां गुजरा था। इसने मुझे नफरत अंगेज नजरों से देखा और राहदारी से वापस होने लगी। मैं इसकी पैरवी में कदम बढ़ाने लगा। मैंने अपने जहन से वो खौफनाक मंजर फरामोश करने की नाकाम कोशिश की जो भी मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा था।
कसरीम मुझे महल में घुमाती रही और इस अरसे में मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैं शोतारे से मिलने के लिए अपने हवास व असाब को आमादा करता रहा। फिर कसरीम मुझे एक वसी व अरीज़ ऐवान में ले गई। कुछ देर बाद वो एक बुलंद दरवाजे पर पहुंच गई। पहली बार मैंने इसके चेहरे पर सरासिंगी के तासुरात देखे। फर्श का रंग हर सुर्ख था और छत पर रोशनी ही छाई हुई थी। कसरीम ने आगे बढ़कर दरवाजे को बोसा दिया। चंद लम्हों बाद वो उठी और पंजों के बिल मेरे करीब आई और सरगोशी के लहजे में बोली, जाबिर बिन यूसुफ, ये दरवाज़ा शोतार की दीद का दरवाज़ा है। मेरा मशवरा है कि मुक़द्दस शोतार की अज़मत और जलाल का ख्याल रखना। फिर इससे कबल के मैं कोई जवाब देता वो तेज़ी से पीछे मुड़ गई और एक मोड़ पर जाकर मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब मेरे अर्द गिरदाल शोतार की खास कनीज़ें और ग़ुलाम मर्द रह गए जो आहिस्ता आहिस्ता वापस होने लगे। फिर सिर्फ मैं तन्हा रह गया। ये लम्हे बड़े सब्र आज़मा थे। मैंने बुलंद दरवाजे की जानिब देखा। इसके नक्श व निगार मेरे दिल में अजब वलवले पैदा कर रहे थे। मैंने अपने आप को समेटा और दरवाजे पर निहायत एहतियात से हाथ रखा। मेरा हाथ रखना था कि नकर घंटियों की मशहूर कुन आवाज़ में दरो दीवार से फूटने लगे। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता वाह हो रहा था। अंदर मुझे रंग बरंगे बादलों के झुरमट नजर आए और कैफ आवर खुशबू में मेरे जिस्म से लिपट गई। मैंने कुछ सोचा, फिर एक अज़्म के साथ अंदर दाखिल हो गया। आखिर रंग और नूर का दरवाज़ा खिल गया। उमसार की मलिका शोतार की दीद का दरवाज़ा, मेरी किस्मत का दरवाज़ा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इस जजीरे में मुश्किल तरीन दिन गुजारे थे। मैं इस इब्तिदाई इम्तिहान में कामयाब हो गया था कि किसी तौर मलिका शोतार के कसरे तक रसाई हासिल कर सकूं। मेरी दानिश मुझे यहाँ तक ले आई थी। यूं कहिए कि मैं तारीख बर्रे आज़म में रियाजत, शुजात और फिरासत की मंजिलें सर करने के बाद एक और मंजिल से हमकनार था। ये मंजिलें कहाँ ख़त्म होंगी? पुरअसरार हिंदी बूढ़े सरंगा का ख्याल था जब हम मुहज़्ज़िब दुनिया में वापस चले जाएंगे। मैं इसे ख्वाब समझता था। मेरी मंजिल कुछ और थी। मैंने अपनी शोला नफसी एक ही शख्स से वाबस्ता कर दी थी। इसका जमाल अंतहाए जमाल है, इसका विसाल अंतहाए विसाल है। जब तक मैं ये कमाल हासिल नहीं कर लेता, मंजिलों, मार्कों और मुहिमों का सिलसिला जारी रहेगा। हर कदम पर एक इम्तिहान, हर लम्हे एक खतरा, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा, एक ज़मीन के बाद दूसरी ज़मीन। शोतार के ऐवान खास का दरवाज़ा खुला तो मैं एक अज़्म के साथ अंदर दाखिल हुआ। नकर घंटियों की मशहूर कुन आवाज़ों, इतरबीज हवाओं और रंग बरंगे बादलों के झरमट ने मेरे जहन पर एक मस्ती सी तारी कर दी। मेरे अंदर दाखिल होते ही सदर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरी आमद मेरी ईमा के सबब थी। सौखौफ और झिझक का क्या सवाल था। मैं उन नज़र नौअज़ नज़ारों से लुत्फ उठाता आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। बादलों की दीवारें मेरे जिस्म से छुटती जा रही थीं। मैं एक सल रंग में डूबा हुआ था। कमरे के वस्त में पहुंच के मैं रुक गया क्योंकि मेरे सामने ताहद नज़र सुर्ख बादलों के तो दे लहरा रहे थे। मलिका शोतार का जलवा भी अकुबला के जलवे से मुशाबे था। वही तमकनत, वही रंग व आहंग। फ़िल हाल मेरे ज़हन में मलिका शोतार से मुलाकात के बाद कोई मंसूबा वाज़े नहीं था। इस कसर तक रसाई हासिल करने की जदोजहद इसी वजह से थी कि मैं आइंदा के लिए अपने अक़दाम मुरत्तब करना चाहता था। शोतार को करीब से देखना चाहता था। उमसार में इसके हसन के बड़े चर्चे थे। इसकी दानाई मुस्तनद भी जाती थी। इसकी फजीलत सब पर मुनकशिफ थी। सभी इसका एहतराम करते थे और मशहूर था कि इसे जजीरा बैनरनार में मुकीम साहिर आज़म जामिलविश की खुसूसी एआनत हासिल है। मैंने उमसार में ऐसी हिस्सें औरतें देखी थीं कि शोतार का तसव्वुर करके ही जिसमें सुइयां की चुभने लगती थी। अब जो ये ऐवान, ये तिलिस्मी मनाजिर, ये कैफ व मस्ती दीवारों पर कंदा, ये नक्काशी, ये जावजलाल देखा तो इसकी अजमत का एहसास मेरे जहन पर कुछ और मुर्तसिम हो गया। मुझे लूर माद गई जो जजीरा बागुमान की मुख्तार थी और जिसके बदन पर मुझे तसर्रुफ का हक हासिल था, और मैंने ये हक इस्टाला को तफवीज़ कर दिया था। मैं महव तमाशा था। मूसीकी के ज़ीरो बम में कुछ तग़य्युर सा हुआ और सुर्ख रंग के बादल छटने लगे। मैंने एक तख्त ऊपर से उतरते देखा। मेरी निगाह इस पर मरकूज थी। तख्त चंद सानियों में फर्श पर उतर गया। कोई पैकर जमील इस पर नीम दराज था। इसके खदोखाल वाजे नहीं थे क्योंकि उड़ते हुए रुई के गाले इसके बदन से शरारतें कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो हासिद गाले किसी और को इसका जलवा करने की इजाज़त नहीं देंगे।